Hello everyone, how are you? So in this video we will do our question answers. We will continue our question answer because half question answers we have done, means हम जो कर चुके हैं MCQ कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, रीड एंड आंसर कर चुके हैं, थिंक एंड आंसर का फर्स्ट कर चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू वीडियोस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थिंक एंड आंसर के क्वेश्चन सेकंड से। तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को, थिंक एंड आंसर के। हाउ डिड द कंजरर्स टेक रेवेंज? कैसे जो है कंजरर ने, मैजिशियन ने बदला लिया। रेवेंज मीन्स बदला लिया। द कंजरर्स रेपुटेशन हैड संक बिकॉज ऑफ द क्विक मैन्स कमेंट, सो ही डिसाइडेड टू टेक रेवेंज। जो कंजरर की रेपुटेशन थी वो बिल्कुल ही डाउन कर दी थी क्योंकि क्विक मैन ने जो है उसे कमेंट पास किए थे। तो फाइनली कंजरर ने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे बदला लूँगा। ही मेड अ फाइनल अटैम्प्ट टू हु द ऑडियंस। उसने फाइनल अटैम्प्ट किया ऑडियंस के लिए। क्या किया उसने? ही कॉल्ड इट द फेमस जापानीज ट्रिक। उसने एक जापानीज फेमस ट्रिक जो है, जापानीज की फेमस ट्रिक करके दिखाई। एंड अप्रोच द क्विक मैन, और क्विक मैन को अप्रोच किया, मतलब क्विक मैन से अनुग्रह किया। फॉर हिज बिलोंगिंग वन बाय वन एंड डिस्ट्रॉयड दैम। और हर चीज़ उससे परमिशन ले लेके, जैसे क्विक मैन से उसने हैट मांगी, क्विक मैन से उसने वॉच मांगी, क्विक मैन से उसने कॉलर मांगे उसे बर्न करने के लिए। तो एक एक करके उसने चीज़ें मांगी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कंजरर ने। ही थ्रो हिज वॉच इनटू द मोर्टार। उसकी जो वॉच थी क्विक मैन की, कंजरर ने मोर्टार में डाल दी। एंड ग्रैब्ड अ स्लेज हैमर फ्रॉम द टेबल। और जो है हैमर मीन्स हथौड़े को जो है टेबल पे ऐसे ग्रैब्ड किया। दिस वॉज फॉलोड बाय द साउंड ऑफ स्मैशिंग। और इससे जो है जो साउंड निकली वो इस तरह से निकली जैसे उसने सब कुछ स्मैश्ड कर दिया हो, सब कुछ तहस नहस हो गया हो। नेक्स्ट ही पंच्ड होल्स इनटू हिज हैंकरचीफ। और उसके बाद उसने किस तरह से हैंकरचीफ पर छेद कर दिए। टू शो देयर वॉज नो डिसेप्शन। ये दिखाने के लिए कि इसमें कोई भी डिसेप्शन नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी धोखा नहीं है। ये सब कुछ जो है आपके सामने हो रहा है क्विक मैन की परमिशन से। देन ही डांस्ड ऑन द क्विक मैन सिल्क हैट। और उसके बाद परमिशन लेके क्विक मैन की, उसने उससे हैट मांगी कंजरर ने, और क्विक मैन की सिल्क हैट पर उसने डांस किया कंजरर ने। एंड क्रश्ड इट। और उसे जो है क्रश कर दिया, बिल्कुल एकदम जो है उसका फेस ही चेंज कर दिया उस कैप का। अगेन द कंजरर आस्क्ड फॉर हिज शर्ट कॉलर। अब यहाँ उसके बाद जो है कंजरर उसकी शर्ट कॉलर मांगता है। एंड बर्नड इट। और उसे जला देता है। एंड लास्टली ही स्मैश्ड द क्विक मैन स्पेक्टिकल्स। और लास्ट में उसके स्पेक्टिकल्स को स्मैश्ड कर देता है, तोड़ फोड़ देता है। एट लास्ट द ऑडियंस वॉज कन्विंस्ड दैट द कंजरर वॉज जेन्युइन। और सबसे लास्ट में जो ऑडियंस है वो इस बात से सहमत हो जाती है कि कंजरर वॉज जेन्युइन। जो कंजरर कर रहा है, जो मैजिक कर रहा है, जो ट्रिक कर रहा है, वो एक जेन्युइन है। एंड देयर वर सम ट्रिक दैट वर नॉट अप हिज स्लीव्स। और यहाँ उसके स्लीव्स पर कुछ भी नहीं है, वो जो भी ट्रिक कर रहा है वो जेन्युइन है, उसकी स्लीव्स में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। नाउ कम टू द आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करते हैं। दिस थिंग बीट्स मी, हु सेड दीज वर्ड्स? तो ये वर्ड्स जो है कही थे क्विक मैन ने। विस्पर्ड दीज वर्ड्स टू हिमसेल्फ। जब वो विस्पर्ड कर रहे थे, अपने आप से बात कर रहे थे वो क्विक मैन, तब। वट इज थिंग? यहाँ पे थिंक क्या चीज़ है? द थिंग इज द कंजरर स्मैशिंग हिज स्पेक्टिकल्स एंड बर्निंग हिज शर्ट कॉलर। थिंग यहाँ पे जो क्विक मैन है वो शो कर रहा है स्पेक्टिकल्स को और अपने शर्ट कॉलर को, जिसको जो है कंजरर बर्न कर रहा था। नाउ सी द नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैं आपका बीच में भूल गई हूँ बताना, थिंक एंड आंसर का थर्ड, वाई डू यू थिंक। अभी इसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलिए पहले इसको बता देती हूँ। व्हाट डिड द स्पीकर मीन बाय सेइंग दिस? ऐसा कहने का स्पीकर से क्या मतलब था, मतलब स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा था, क्या मतलब था उसके कहने का? द स्पीकर मीन्स दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द कंजरर इज ट्राइंग टू डू और प्रूव। कंजरर जो स्पीकर था वो उसने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जो है उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंजरर क्या दिखाना चाह रहा है और क्या प्रूव करना चाह रहा है। What happened next? उसके बाद क्या हुआ? Next the conjurer says that if the quick man will not allow him to paint green strips on his overcoat or tie his suspenders in a knot, then the performance would come to an end.
इसके बाद क्या हुआ, कंजूरर ने सभी से कहा, कंजूरर्स सेज दैट अगर जो है क्विक मैन अलाउ नहीं करेगा उसे जो है कोट के ऊपर पेंट करने के लिए ग्रीन स्ट्रिप से, तो और अगर जो है टाई उसे बांधने के लिए जो उसके फीते हैं उसको बांधने के लिए, नॉट करने के लिए नहीं अलाउ करेगा, तो ये जो परफॉर्मेंस है ये जो है एंड होगा, कंजूरर का मैजिक ये एंड होगा यहाँ पर। नाउ सी द थिंक एंड आंसर का हम थर्ड करते हैं, चलिए। यस, नाउ सी द रीड एंड थिंक एंड आंसर का थर्ड क्वेश्चन जो मैं भूल गई थी आपके साथ शेयर करना। क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर यूजेस द नेम क्विक मैन इन द स्टोरी। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑथर ने नाम यूज़ किया है क्विक मैन स्टोरी में, वो क्यों किया है? द ऑथर यूज्ड द नेम क्विक मैन इन द स्टोरी। क्विक मैन नाम इसलिए यूज़ किया है ऑथर ने स्टोरी में, बिकॉज दिस मैन इज़ वेरी क्विक, क्योंकि ये जो मैन है जो विस्परिंग कर रहा था बहुत ही क्विक कर रहा था, टू कमेंट पास कर रहा था, एंड कन्विंस द ऑडियंस, और साथ के साथ ऑडियंस को भी वो कन्विंस कर रहा था। जो क्विक मैन है वो बार बार बोलकर ये यकीन दिला रहा था ऑडियंस को, ही हैड इट अप हिज स्लीव्स, और साथ के साथ जो ऑडियंस है वो भी इस बात को बोल रही थी कंजरर के लिए। तो चलिए अब आते हैं अपने लास्ट हॉट क्वेश्चन पे। वट डज द ऑथर मीन बाई सेइंग, ऑथर का कहने का क्या मतलब था ये, द ऑडियंस ब्रोक अप कन्विंस्ड दैट देयर आर सम ट्रिक्स एट एनी रेट that are not up the conjurer's sleeves। किस तरह से जो ऑडियंस है इस बात के लिए सहमत हो गई थी कि हाँ कुछ ना कुछ सम ट्रिक्स है, और किसी हद तक जो है कंजूरर्स की स्लीव्स में सभी चीज़ हाइड नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ मैजिक है कंजूरर्स के पास। द ऑथर मीन्स टू से दैट, ऑथर के कहने का मतलब ये था दैट द क्विक मैन वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, जो क्विक मैन है वो गलत है, बिकॉज एट लास्ट द ऑडियंस रियलाइज, क्योंकि आखिर में ऑडियंस ने ये रियलाइज किया, महसूस किया, एंड वर कन्विंस्ड दैट देयर वर सर्टेन ट्रिक्स, कि जो है कुछ ना कुछ ट्रिक्स है, दैट द कंजूरर डिड नॉट हैव अप हिज स्लीव्स, कि सारी चीज़ें वो जो है कंजूरर अपने स्लीव में छुपा नहीं सकता, कुछ ना कुछ सच में जेन्युइन ट्रिक है कि वो जो है मैजिक शो कर रहा है, अपना ट्रिक शो कर रहा है। So hope you understood all these answers and summary also। समरी भी मैंने अपलोड की हुई है इस चैप्टर की हिंदी में, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या तो आपके लिटरेचर या ग्रामर। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।